शाम की जानिब हुसैन काफिला जिस घड़ी घर से रवाना हो गया, खाली झूला जिस घड़ी देखा है फराज, याद में असगर की सुगरा ने कहा झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए। असगर तेरी बहना, असगर तेरी बहना किसे अब झूला झूलाए, झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए। हाँ जब तीर लगा होगा तेरे हक पे असगर, जब तीर लगा होगा तेरे हक पे असगर, सोचो के क्या गुजरी होगी उस नन्ही सी जान पर है, सोचो के क्या गुजरी होगी उस नन्ही सी जान पर, क्या गुजरी होगी तुझे पे, हाँ क्या पाया यज़ीदो तुझे हाय सता कर, झूला झूलाए किसे अब झूला। हाँ बाबा के साथ तुम्हें तो बहुत दूर जा बसे, बाबा के साथ तुम्हें तो बहुत दूर जा बसे, हाय से गए के लौट के वापस ना आ सके, ऐसे गए के लौट के वापस ना आ सके। सुगरा गमे जुदाई में, सुगरा गमे जुदाई में अब आशिक बहाए, झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए। वो तेरा मुस्कुराना वो तो तबस्सुम, वो तेरा मुस्कुराना वो तो तबस्सुम, याद आता है मुझको तुम्हें हो जाती हूँ गुमसुम है, याद आता है मुझको तुम्हें हो जाती हूँ गुमसुम, आके तेरी याद, आके तेरी याद मुझे अब कितना रुलाए, झूला झूलाए किसे अब झूला। माँ बाप चाचा फूफी बहन और दिलावे है, माँ बाप चाचा फूफी बहन और दिलावे, हाँ बीमार मुझे जान के सब छोड़
झूला झुलाए किसे अब झूला झुलाए, ए नफ्स मुतमईन सरे सजदा तेरी गुर्बत को सलाम, ए नफ्स मुतमईन सरे सजदा तेरी गुर्बत को सलाम, मौलाए इंस व जिन बर शहादत तेरी गुर्बत को सलाम। आज हम सब यहाँ मिलके अहले बैत को मौलाए कायनात का हिस्सा दे रहे हैं जनाब। और इस मजलिस में हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, हमारे साथ रियाज फातिमा साहब मौजूद हैं। अब मोहसिन भाई नमाज़ पढ़ने गए तो वो भी हमें भी ज्वाइन कर लेंगे। जाते जाते आपने बात हिकमत की कर रही थी आप बात, तो मैंने भी एक जगह सुना, कल मैंने इस बात को शेयर भी किया। और मोहसिन भाई आएंगे तो शायद इस बात की गवाही देंगे। आ जाए मोहसिन भाई, आइए प्लीज़, आगे आप नमाज पढ़, बिल्कुल आ जाइए। ये लाइव ट्रांसमिशन की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप नमाज पढ़ने गए थे और आइए। तो वो मैं आपसे कह रही थी कि जो एक साइंसदान था, साइंसदान ने रिसर्च कर रहा था कि कहीं मैं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक कीजिएगा। आप सब आलिम यहाँ बैठे हैं, इल्म रखते, मैं तो बहुत ही बिल्कुल आप सबसे सीख नहीं, शर्मिंदा मत करो। तो साइंसदान था, वो बहुत अपनी चीज़ों पे तहकीक कर रहा था कि ये आसमान के रास्ते, ये चांद सूरज का फासला, ये सितारों की ये कैसे ये सारी चीज़ें मुमकिन है। तहकीक करता रहा, बड़े साल उसको लग गए। तो जब वो एक मुसलमान उसका दोस्त उससे मिला, उसने कहा तुम कहाँ इतने अरसे से गायब हो? कह लेंगे कि मैं इस तहकीक में लगा हुआ हूँ कि ये ज़रा देखें कि पुराने ज़माने के लोग कैसे सितारों की चारों से ये वक्त का और इन चीज़ों का पता कर लेते थे। कहते हैं अच्छा तुमने मौला कायनात मौला अली की नहजुल बलागा को पढ़ा? उसने कहा ये कौन है मौला अली? तो वो अंग्रेज, उसे क्या पता। तो उसने कहा तुम छोड़ो कि ये कौन है, तुम ये, उसने ट्रांसलेशन निकला के दी और कहा कि तुम इस किताब को पढ़ो और तुम देखो। उसने जब उस किताब को पढ़ा, बात को मुख्तसर करती भी जाऊंगी क्योंकि वक्फे की तरफ जाना है, कि उसने जब उस किताब को पढ़ा तो उसने 100 खत अपने दोस्तों को लिखे। 100 खत लिखने के बाद जब 100 खतों का जवाब आया, वो जवाब जो आया, तो वो जवाब जनाब मैं लूंगी ये ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, और उस जवाब को मैं आपको इस ब्रेक के बाद रखूंगी कि उसने क्या जवाब दिया था। रमजान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं और अपनी ही बात से दोबारा शुरू करती हूँ कि जब वो 100 खतूत उसके पास जमा हुए, तो जब उसने 100 खतूत को जमा करके जो उसका नतीजा मैं आपको देती हूँ कि वो नतीजा उसने ये, प्लीज़ अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ सही कीजिएगा, कि उसने कहा कि या तो ये वो शख्स है कि जिसने ज़मीन और आसमान और सितारे बनाए हैं, या फिर ये वो है जिसने ज़मीन और आसमान और सितारे जब बन रहे थे तब ये वहाँ मौजूद था। तो ये मौला अली की शान में एक वो यहूदी, ये एक वो जो शख्स जिसने जो कलमा गो नहीं है, उसने इतनी जांच पड़ताल करके इतने सालों के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा। मैं मोहसिन भाई यहाँ आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम जो उम्मती हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनके जानशीन हजरत अली हैं, हम उनकी उम्मत होते हुए अब तक उनके इल्म से फायदा क्यों नहीं हासिल कर पाते? मसला ये क्योंकि अभी जब बहन ने बात की ना कि हमने पहचाना है लेकिन जाना नहीं है। बात नहीं सी, आप मौला सलामत रखें। जानना कुछ और है, पहचानना कुछ और है। पहचानना क्या है कि अली को या मेरे आका को अबू जहल भी जानता था, अबू लहब भी जानता था, लेकिन पहचानता नहीं था। अली को बहुत से जानते थे लेकिन जानते थे, यानी पहचानते थे लेकिन जानते नहीं। और जानना किसे कहते हैं? जानना उसे कहते हैं कि यहूदी की पहचान है कि वो यहूदी है, ईसाई की पहचान है कि वो ईसाई है। मुनाफिक की क्या पहचान है? तो मुनाफिक की पहचान, हालांकि बोलता तो मुसलमान है, कहलाता तो वो नमाजी अपने आप को, तो मुनाफिक की पहचान मेरे नबी ने बताई कि फरमाया जब अली का जिक्र होगा तो उसके माथे के जो बल हैं पड़ जाया करेंगे, उसके चेहरे के तासुरात बदल जाया करेंगे। तो मालूम ये चला, मैं फिर एक बात कहता हूँ भाई, आखिरत में ना या क़यामत के करीब 2 ही फिरके रह जाएंगे, और वो फिरके क्या होंगे? एक हुब्बे अली वाले और एक बुग़्ज़े अली वाले। बस इस बात को समझ जाइए। एक बात कही थी, जी बोलिए। नहजुल बलागा में जो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के खुतूत हैं, आप वो पढ़ें। सही। तो वो इस तरह है कि इस्लाह माशरा के लिए आपने क्या किया। सही। एक खत है, बहुत खूबसूरत खत है, कि जिसको कोफी अन्नान ने 2002 में जो जनरल सेक्रेटरी UNO का था, अक़वाम मुत्तहिदा का, उसने कोट किया। वो ये खत था कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने मालिक उश्तर को एक खत लिखा था गवर्नर को, और कहा कि देखो तुम्हारे पास 2 तरह के लोग हैं,
एक तुम्हारे दीनी भाई हैं, एक इंसानियत के हिसाब से तुम्हारे भाई हैं। तुम दोनों से मोहब्बत से पेश आना, रहमत और शफकत से पेश आना। और देखो इंसान है और इंसान से गलती होती है। तुम्हारी रियाया में किसी से गलती हो तो उसको दरगुजर कर देना। परवरदिगार आलम जब तुम लोगों के गुनाहों को बख्शोगे, परवरदिगार आलम तुम्हारे गुनाहों को बख्शना शुरू कर देगा। वो कहता है कि ये लेटर जो है वो इतना अच्छा ये है कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने जो नहजुल बलागा में लिखा है कि अगर इसको ये अरब ममालिक के, उसने कहा कि आप उनको पढ़ें और उनको पढ़वाएं, तो उसने वो कोट किया है। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब को सब लोग पढ़ते हैं। हमारी बदनसीबी है कि हम ना कुरान पढ़ते हैं और ना हम नहजुल बलागा को पढ़ते हैं। सही, कुरान को पढ़ना जरूरी है कि परवरदिगार आलम ने उसको, उसमें कायनात का इल्म है। सही। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने जो नहजुल बलागा को पेश किया उसमें भी कायनात का इल्म हमें नजर आता है। तो ये कि दुनिया पढ़ रही है और दुनिया उसको कोट कर रही है कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने नहजुल बलागा में कहा कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। सुभान अल्लाह। तो अब अगर ये कि अगर हम ये सोचे कि आसमान में कितने रास्ते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं कि आसमान में कितने रास्ते हैं। हम तो ए बी में रहे और अगियार बी ए हो गए। वाह वाह। मैं एक जुमला कह दूं? जी जी जरूर। कुरान को इसलिए पढ़े कि कुरान को समझना है। और नहजुल बलागा को इसलिए पढ़े कि कुरान वाले को समझना है। वाह 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 वाह। कुरान वाले को समझना है तो नहजुल बलागा पढ़नी है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह जी। साजा बस छोटी सी बात कहूँगी, इल्म हिकमत की बात कहूँगी कि इतनी सी बात में दुनिया से मोदी कहा कि दुनिया 2 दिन की है, जब तुम्हारे हक में हो तो उस पर गुरूर ना करना और जब तुम्हारे हक में ना हो तो उस पर सब्र करना। कितना बड़ा खुलिया है। आप ये जो बात करें ना ज़ुबैर साहब, बात यह है अभी जो हम सवाल ये कर रहे हैं कि हम उम्मती हैं लेकिन जान और पहचान क्यों नहीं करते। बहैसियत अगर हुक्मरान जब देखें हम उनको, तो जो हुक्मरानी का जो वस्फ उनके अंदर मौजूद था कि आज हमारे हुक्मरान उस अदल को, उस हुक्मरानी के पैरों की धूल को नहीं कर सकते। जब आप किसी को हाकिम बनाते हैं, जो बसरा के उस्मान बिन हनीफ की बात करती हूँ कि जब उनको बनाते हैं और उनको कोई ज़ियाफत में बुलाता है और बड़े मालदार लोग वहाँ मौजूद हैं और मालदार लोगों ने उसको दिया है, लेकिन इस्लामी क़ुव्वत या मसावात को भूल गए हैं कि गुरबा को और मसाकिन को भूल गए। उन्होंने बस हाकिम बनते ही वो दावत को कबूल कर लिया, लेकिन जब आपको ये खबर मिलती है तो फौरन एक मकतूब रवाना करते हैं। सही। जैसे आपने एक मकतूब का हवाला दिया, मकतूब रवाना हो रहा है, यानी कि देखिए सुपरविजन। थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, मुझे एक सेगमेंट की तरफ जाना। अच्छा, बस इतनी सी बात है कि उनको ये कहा था कि तुमको मालूम है कि तुम्हारे दांतों ने क्या चबाया है, अगर हलाल है तो उसे रहने दो शिकम में, और अगर हराम है और मशकूक है तो उसे हलक से बाहर निकाल दो। ये है वो तंबी जो आज के हुक्मरानों की तरफ इशारा करती है। सुभान अल्लाह। जनाब, यहाँ एक हमारा सेगमेंट होता है आज की आवाज़, जिसके कल हमने सेमीफाइनल का आगाज़ किया था। कल आपने 4 आवाज़ें सुनी थी, जिनमें से मैंने आपसे कहा था कि अब आप पे बड़ी भारी जिम्मेदारी की एक आवाज़ को उनमें से आपने चुनना है। तो जनाब देखते हैं कि आज के जो वो खुशनसीब एक आवाज़ हमारी जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए और नईम अब्बास रूफी के नंबर जिन्हें सबसे ज़्यादा मिले, तो वो आवाज़ है जनाब। उनका मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले जो आज के सेमीफाइनल की 4 आवाज़ें पहले आप वो सुन लीजिए। मैं के बेवकूफ चला आया या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना मिठाता था हमको, पास तक ना मिठाता था हमको। जबी मेरी हो संगे दिल तुम्हारा या रसूल अल्लाह,
नहीं है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये आपने देखा आज के जो 4 आवाज़ें थी ये सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और आपके अब वोट हमें बताएंगे और नईम अब्बास रूफी साहब के वोट हमें बताएंगे कि इनमें से कौन विनर होगा। हम कल अनाउंस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो कल 4 आवाज़ें थी उनका हम विनर अनाउंस करेंगे ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। और जुबैर भाई, सबसे पहले तो आप तारुफ कराते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जी। मेरे साथ इस वक्त जो है वो तशरीफ रखते हैं अल्लामा आगा नादिर रिजवी साहब। और आप जानते हैं पिछले रमज़ान जो ट्रांसमिशन हुई थी उसमें एक हमने तसलसल के साथ कुछ सीरीज़ की थी, कुछ टॉपिक्स किए थे और अल्लामा साहब मेरे परमानेंट गेस्ट थे। आज इत्तेफाक से जो सिचुएशन है कराची में और जो हालात हैं इस वजह से ज़रा देर हो गई। मैं चाहूँगा अल्लामा साहब आप खुद ही बता दीजिए कि आप यहाँ पर पहुँचने में क्या दुश्वारियाँ हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाए कायनात की शहादत तमाम मुस्लिम उम्मा सोगवार है। मैं ताज़ियत पेश करता हूँ तमाम मोमिन मुस्लिमीन से, तमाम मिल्लत इस्लामिया से। मैं माजरत चाहता हूँ आपके आज टीवी, खुसूसन आप लोगों से, आज टीवी से, कि एक तो जुलूस की वजह से और रास्तों की रुकावटों की वजह से, दूसरे आज के दिन कुछ मसरूफियत ऐसी बढ़ जाती है यौम अली के हवाले से कि बाज़ वक्त हम हकीकत में जो है वो वक्त पे नहीं पहुँच पाते। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा माजरत खाऊँ आप लोगों से। हम माजरत खाएं, हमारे पास अब वक्त कम है और अल्लामा साहब की बातों से मुस्तफीद नहीं हो पा रहे। मैं अब कोशिश ही करूँगा, जब भी आपने हुक्म किया इन दिनों में जो भी दिन रखिए, मैं इंशाल्लाह जो है वो 2 या 4 घंटे आपके साथ हूँ। मैं आज के दिन की माजरत चाहता हूँ आज टीवी से भी और तमाम आप हजरात से भी कि मेरा इंतजार किया गया और मैं इतनी मुश्किलों से पहुंच सका। बस मैं चाहूंगी कि अपना हदिया पेश कीजिए जब इस मजलिस में, क्योंकि आपका नाम लिखा था यहाँ आना। जी जी, जब वो चाहता है वो अपने नाम मौला कायनात के हवाले से मैं आपसे ये अर्ज करूँ, खुसूसन अपने नौजवानों से सुनने वालों से, कि मौला कायनात ने वाज़े तौर पे ये समझे इस चीज को कि उनकी जिंदगी गुजरी किस तरह से है। बेशक आपसे जब ये सवाल किया गया मौला से कि मौला ये बताइए कि आप हमारे परवरदिगार का हम पे सबसे कम से कम हक क्या है, तो मिंबर कूफा से मेरा मौला फरमाता है कि ए मोमिनो, तुम पे तुम्हारे परवरदिगार का कम से कम हक ये है कि उसकी अता की हुई नेमतों को अपने गुनाहों में इस्तेमाल ना करो। अब मैं साहिबान सरवत से, साहिबान इख्तिदार से, साहिबान मार्फत से, साहिबान हैसियत से तुम्हें जो शहद दी है, तुम्हें जो हर चीज दी है परवरदिगार ने, वो तुम्हें नेमत दी है। किस तरह से कोई मोमिन अपनी परवरदिगार की दी हुई अताओं से जो है अपने गुनाहों में इस्तेमाल कर सकता है। रुकना है, मौला तरबियत दे के जा रहा है। जगह जगह पे मौला के ये फरामी नहजुल बलागा में मौजूद है कि इल्म तुम्हारे लिए जेवर है और वो जेवर है जो किसी हालत में जाया नहीं होता। रब्बुल इज्जत ने बंदे को बनाया, इल्म पे बनाया। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वतीरा ये रहा, बल्कि तमाम जिंदगी गुजरी है इसके ऊपर कि इल्म और मुआरफत ये 2 चीजें, किन 2 चीजों के साथ हमें यह देखना है कि इल्म और मुआरफत किन 2 चीजों के साथ हुक्म दिया जनाब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने। कहा तुम्हारा इल्म, तुम्हारी मुआरफत, तुम्हारे इखलाक और इंसानियत के बगैर बेकार हैं। बेशक। तो जिस शख्स में इंसानियत नहीं है, जिसमें इखलाक नहीं है, उसका इल्म, उसका अमल, उसका इखलाक, हर चीज बेकार होगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो खुलासा हम लेते हैं
वो क्या है? अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत। मेरा मौला अपने रसूल की इताअत में इस तरह से है कि जिस वक्त जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया अली तुम्हारे सर की ज़र्ब से तुम्हारी दाढ़ी खिजाब की जाएगी, मेरे मौला को मालूम है कि आज रात को आज फजर की नमाज में इस लाइन ने मुझे शहीद करना है, मौला उसको फजर की नमाज में उठ नमाज पढ़ा। तो क्या दर्ज दे रहा है मौला मेरा? ये मेरा मौला दर्ज दे रहा है कि देखो उसकी इबादत के लिए तुम्हारी जान की भी कोई हैसियत नहीं है, पहले उसकी शरीयत है, पहले उसका हुक्म है, पहला उसका इबादत है। जिसने परवरदिगार के सामने सर सजदे में नहीं रखा, उसने जिसने हक अल्लाह अदा नहीं किया, हुकूक अल्लाह अदा नहीं किए, वो हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे सामने ये चीज मौजूद है। तो अपने नौजवानों को बुनियादी चीज भी कहूंगा, देखिए परवरदिगार की इबादत और उसके साथ साथ इताअत मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी जिंदगी का सरमाया है, समझ लीजिए। अगर अपनी नस्लों को, मेरी बच्चियां भी यहाँ मौजूद हैं और माएँ भी मौजूद हैं, मैं बच्चियों को उनको कहूंगा कि जो माँ बनी है और उनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए मैं ये अर्ज करूंगा कि जब औरत अपने आप को इताअत अल्लाह, इताअत रसूल, इताअत मासूमीन में गर्क कर लेती है, तो समझ लीजिए उसके ऊपर वो रहमतें और वो अताएं और वो सब चीजें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं कि वो ये सोचती है कि मेरे रब की मैं किस किस चीज का एहसान का शुक्र अदा करूं। तो उस मुकाम पे पहुंचना है कि परवरदिगार तुम्हें अता करना शुरू करे। तो इसके लिए सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे सामने मिशल राह है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। दुनिया भी तुम्हारी बेहतर है, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर है। सिर्फ उसका जरिया एक है कि उसकी जो हकीकी इताअत है परवरदिगार की, वो है उसकी इबादत। किसी भी हालत में इबादत तुम्हारी तस्बीह किसी हालत में जो है जाया ना होने पाए। जब तुम्हारा रब तुमसे राजी है तो सारी दुनिया तुमसे राजी है, जब वो राजी नहीं है तो दुनिया तुमसे राजी है। मुझसे बड़ी खूबसूरत बात आपने से पहले इसी अर्ज में की बात की ना कि भाई रसूल ने फरमाया, तो रसूल ने ये भी फरमाया कि इस कौम का सबसे बदबख्त आदमी होगा जो तुम्हें शहीद करेगा। तो मालूम चला कि रसूलुल्लाह को मालूम है कि वो शख्स बदबख्त। और मैं फिर आपसे कहूँ कि मौला का वहां पर जाना मालूम है ना। इसी तरीके से जब रसूल हिजरत फरमा रहे हैं तो बिस्तर रसूल पर कौन सोया है? मौला अली सोए हैं। और रसूलुल्लाह ने सिर्फ सुलाया नहीं बल्कि 3 दिन अल्लाह के इस प्यारे रसूल के प्यारे साहबी को अमानत भी देके गए और फरमाया मेरी अमानत बांटते रहना। तो 2 बातें पता लगी कि रसूल का ये प्यारा और रसूल का ये प्यारा साहबी और रसूल का ये सबसे प्यारा ये बिस्तर रसूल पे भी लेटा और ऐसा सोया इससे पहले कभी न सोया, उसे मालूम था। दूसरी बात कि अमानतें जो लौटाई वो वजह ये थी कि अगर रसूल की अमानतें लुटाने वाला और अमानतें संभालने वाला तो कोई है तो वो अली की जात। मैं मुफ्ती साहब की बात में एक चीज का इजाफा करते हुए, एक बड़ी बारीक चीज है इसके अंदर। जिस वक्त जनाब मौला कायनात को जनाब रसूल खत्मी मर्तबा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं अली तुम इस तरह शहीद किए जाओगे, ज़र्ब लगेगी, वो वहां तुम्हारी शहादत होगी मेहराब में। तो मेरे मौला कायनात के जो अल्फाज हैं, अल्लाह अकबर, मेरा मौला कहता है कि या रसूलल्लाह मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिस वक्त मुझे ज़र्ब लगेगी मैं उस वक्त ईमान पे होऊंगा, आपकी इताअत पे होऊंगा। ये 2 लफ्ज़ मेरे मौला के, समझे लोग मेरा मौला क्या चाहता है तुमसे कि या रसूलल्लाह मैं आपकी इताअत में होऊंगा और उस परवरदिगार की दीनी शरीयत पे ईमान होगा मेरा। बोला हाँ अली तुम साहिब ईमान भी होगे, कामिल ईमान पे होगे, बल्कि कुल्ले ईमान पे होगे और मेरी इताअत में होगे। तो उसी वक्त आपके अल्फाज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा मौला ये सब चीजें क्यों फरमा रहा है, क्यों फरमा रहा है हमारे सामने सब चीज? सीरत ये आती है किस लिए कि तुम आइंदा आने वाली नस्ल को संवारते जाओ। हमारी सीरत पे चलोगे तो ये दुनिया भी तुम्हारे लिए बेहतर है और आखिरत भी बेहतर है। हम इस दुनियावी हवा और हवे से निकल ही सिर्फ उस वक्त सकते हैं जिस वक्त सीरत आइमा मासूमीन पे चले। अलामा साहब की बात को रोकते हुए बहुत माजरत से जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। वक्त बहुत कम है हमारा पास। जनाब मैं जल्दी से आपको बता दूं कि कल के जो सेमीफाइनलिस्ट में थे उसमें जो विनर है हमारे वो अनस अली कादरी हैं, तो उनको बहुत मुबारक हो, वो अगले राउंड में चले गए हैं। बस
अगले, हाँ अब तो उसमें राउंड में नहीं बल्कि अब वो फाइनल में हमारे साथ हैं। और आज की जो 4 आवाज़ें सुनी आपने उसमें से एक आवाज़ को चुनना है जो हमारे साथ फाइनल में मौजूद होंगे। ज़र्ब लगी जो मुर्तज़ा को तो दीन ज़ख्मी, ईमान ज़ख्मी, खून में तर हुई मस्जिद, नमाज ज़ख्मी, अजान ज़ख्मी, अली के कातिल खुदा के दुश्मन तूने हैदर पे वार करके, अली के कातिल खुदा के दुश्मन तूने हैदर पे वार करके रुलाया आयतों को इस जहां में, किया है पहला कुरान ज़ख्मी। वक्त ख़त्म हो जाता है जनाब, वापस आते हैं और मैं चाहती हूँ कि एक एक आखिरी जुमलों में मोहसिन भाई आपसे शुरू करती हूँ। जैसे फरमा रहे थे कि आपने दुआ फरमाई तो जब ज़र्ब लगी तो उसके बाद आपने फरमाया फस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। तो मुराद ये कि पैदा भी हुए तो काबे में और जब जा रहे हैं तो भी अल्लाह के घर से, यानी इब्तदा भी अल्लाह के घर से हुई और इंतहा भी अल्लाह के घर से हुई और अपने बच्चों को भी दीन का सबक दे के गए। और मैं ये कहूँगा कि कुरान और हुसैन के लफ्ज़ 4-4 हैं, कुरान और हुसैन के लफ्ज़ 4-4 हैं, 2 नुक्तों से खाली 2 नुक्तादार हैं, बेशक 2 नुक्तों से खाली 2 नुक्तादार हैं, दोनों हुरूफ के आखिर में नून एक है, कुरान और हुसैन का मजमून एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, खैबर फतह किया, उहद, बदर, कभी नहीं कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा। लेकिन जब आपको जहर बुझी तलवार लगी है, आपने कहा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलुल्लाह फुस्तु बिरब्बिल काबा। काबे के रब की कसम अली ने अपनी मुराद पाली। उस वक्त मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का ये मकसद ही था कि मैं जाऊँ तो सजदे में जाऊँ, मैं जाऊँ तो परवरदिगार आलम की इबादत करते मैं जाऊँ, उसका लुत्फ ही कुछ और है। बिल्कुल एक मुख्तसर से जुमले के साथ, क्योंकि दुआ की तरफ जाएंगे। यकीन और बेयकीनी की कैफियत को कैसे जाहिर किया गया, कहा कि वो तमाम रातें कि जो गरियाजारी इबादत इलाही और तक़र्रुब इलाही में गुजरी हैं उनके बारे में यकीन नहीं था कि सुबह होगी, लेकिन जो बिस्तर रसूल पे गुजरी उसके बारे में चूंकि रसूल कह गए थे कि सुबह अमानतें लौटा देना, तो उस रात का यकीन था कि ज़िंदगी भी वाकई है। इसी के साथ दुआ की तरफ जाएंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि देखें मौला कायनात की जो ज़िंदगी के दोनों पहलू हैं, उन दोनों पहलुओं को अगर नौजवान नज़र में रखें तो आप एक बेहतरीन मुशक्क़त करने वाले एक मज़दूर भी दिखते हैं हमको, एक आलिम भी दिखते हैं, एक शहसवार भी दिखते हैं, एक साहिब कलम भी दिखते हैं, अपनी ज़ौजा के साथ घर के काम काज करने वाले भी दिखते हैं।